वीडियो को आपको पोज करना है, देन उसका आंसर करना है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नताओं को दिखाते हैं, इसलिए एक अध्यापक को चाहिए। ऑप्शन है विभिन्न शिक्षण अनुभव देने चाहिए, कड़ा अनुशासन कायम करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते। परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, शिक्षण की सामान्य गति पर आग्रह करना चाहिए। तो शिक्षार्थी जो हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें दिखते हैं, हर व्यक्ति हर बच्चा अलग होता है, तो इसलिए एक अध्यापक को चाहिए कि डिफरेंट टीचिंग एक्सपीरियंस उनको देने चाहिए, विभिन्न शिक्षण अनुभव देने चाहिए। सो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास को इन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे, तो देख लीजिए शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक। भावनात्मक, संज्ञानात्मक, अलौकिक और सामाजिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक, या शारीरिक, अलौकिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास जो है इन क्षेत्रों में बांटा गया है, तो राइट आंसर जो होगा वो है हमारा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक। ओके, सो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक फलों और सब्जियों की कुछ तस्वीरों और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करता है और अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी इसे अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, मीन्स प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं और पोषण की धारणा के बारे में सीखते हैं। तो यह दृष्टिकोण आधारित है। तो ऑप्शन है शिक्षण का परंपरागत अनुकूलन, सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, शिक्षण का परिचालित सिद्धांत या ज्ञान का निर्माण। तो बच्चे जो हैं डियर, जो उन्होंने अभी जो एक्सपीरियंस किया है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ वो जोड़ते हैं, उन्होंने प्रीवियस में जो सीखा है उसके साथ जोड़ते हैं, वो तो ज्ञान का वो निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन इज राइट। एक बच्चा रोने लग जाता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है यहाँ आएगा। ठीक है, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। तो बच्चे के रोने का कारण है तो बताना है सामाजिक व्याकुलता, भावात्मक व्याकुलता, अपरिचित व्याकुलता या अलगाव का डर। तो सही आंसर होगा वो जो है इमोशनली व्याकुल है। तो बच्चा जब रोने लग जाता है जब उसकी दादी उसकी माँ की गोद से लेती है, तो बच्चे के रोने का कारण है भावात्मक व्याकुलता। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। वाइगोत्स्की बच्चों के मिश्रण पर निम्न में से किस तत्व द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर देता है? आनुवांशिकता, नैतिक मूल्य, शारीरिक और सामाजिक। तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास की उन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें कहा था कि बच्चे जो हैं समाज में आकर सीखते हैं, समाज के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो उन्होंने समाज पर ज़्यादा उन्होंने बल दिया था, तो सामाजिक होगा। ओके, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न शिक्षण शैलियों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों में करता है, वह प्रभावित है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो एक तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, गार्डनर ने बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत दिया था, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो एक अध्यापक जो है अपने शिक्षार्थियों को डिफरेंट टीचिंग जो है उनका यूज़ कर रहा है मेथड्स का भिन्न भिन्न कार्यों में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो वो प्रभावी जो है वो है गार्डनर के बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत से। सो बी ऑप्शन इज राइट। कोहलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक बच्चों में नैतिक मूल्यों को भर सकता है। किस तरह उन्होंने नैतिक मूल्यों का सिद्धांत उन्होंने दिया था? धार्मिक अध्यापन को महत्व देकर, व्यवहार के नियम स्पष्ट करके, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, या उन्हें कड़े निर्देश देकर कि कैसे व्यवहार करना है। तो कोहलबर्ग के अनुसार एक अध्यापक जो है बच्चों में मोरल वैल्यूज़ को कैसे डेवलप कर सकता है, उनको जो नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक मुद्दे जो होते हैं, मोरल जो प्रॉब्लम जो होती हैं, अगर उन पर वो डिस्कशन करते हैं, ठीक है, समाज में जो भी मुद्दे हैं उन डिस्कशन में बच्चों को जब शामिल करते हैं तो उनमें मोरल वैल्यूज़ डेवलप होती है। ओके, तो उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके। नेक्स्ट है छोटे बच्चों को कक्ष में साथियों के साथ अंत्यक्रिया करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम शीघ्रता से कवर किया जा सके, वे सामाजिक कौशल सीख सकें, या अध्यापक कक्ष को अच्छी तरह नियंत्रित कर सके या कर सकता है।
तो सही आंसर जो होगा, छोटे बच्चे जो हैं उनको कक्षा कक्ष में साथियों के साथ अंत क्रिया करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है, उत्साहित किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कि वे सामाजिक कौशल सीख सके। ओके, सोशल स्किल्स। तो सी ऑप्शन इज राइट। जब कोई विकलांग बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो अध्यापन को करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए डियर अध्यापक को करना चाहिए, उसकी विकलांगता के अनुसार विशेष स्कूल भेज देना चाहिए, अन्य बच्चों से अलग रखना चाहिए, अलग तो इनको बिल्कुल भी नहीं रख सकते, बच्चों के अभिभावकों के साथ सहयोगात्मक योजना करनी चाहिए या प्रवेश परीक्षा ली जानी चाहिए। तो विकलांग बालक जो है पहली बार स्कूल आता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चों के अभिभावकों के साथ, ठीक है, उनको सहयोगात्मक योजना मीन्स कोऑपरेटिव प्लानिंग उनको करनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से उनको टीचिंग करानी है, जो प्लानिंग जो होती है बच्चों की, ठीक है, तो उसके बारे में उनको योजना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ तेजी से याद करती है और लीना उसे समय लगाती है, यह विकास का सिद्धांत है। अंतर संबंधित, निरंतरता, सामान्य से विशेष या व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होती हैं, किसी की तेज बुद्धि होती है, कोई मंद बुद्धि होता है, तो सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं। सब बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं, तो वो तेज़ी से याद करती है और उसको समय लगता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनका सिद्धांत ये है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास का सिद्धांत है। सो डी ऑप्शन इज राइट। सोचना आवश्यक रूप से है, सोचना जो है थिंकिंग एक साइकोमोटर प्रक्रिया है, एक शरीर विज्ञान विषय, एक प्रभावशाली व्यवहार या एक संज्ञानात्मक गतिविधि। तो सोचना जो होता है डियर एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, सोचना थिंकिंग जो हम करते हैं। ओके, सो डी ऑप्शन इज राइट। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में बच्चे सामान्यतः रूप से सीखते हैं। चाइल्ड सेंटर क्लास जो होती है मुख्य अध्यापक से व्यक्तिगत रूप से, समूह में या व्यक्तिगत रूप से और समूह में। तो सही आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है उसमें उस क्लासरूम में बच्चे अकेले भी सीखते हैं और ग्रुप में भी सीखते हैं, तो वो इंडिविजुअल तरीके से भी सीखते हैं और ग्रुप में भी सीखते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से और समूह में। सो डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सहयोगी शिक्षण में बड़े और अधिक निपुण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, यह संबंधित है उच्च नैतिक विकास, समूह में संघर्ष, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान, गंभीर प्रतियोगिता। तो बताना है इस सहयोगी शिक्षण में बड़े और अधिक निपुण विद्यार्थी जो होते हैं छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो ये संबंधित होता है डेर हमारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान। तो राइट आंसर जो होगा वो है सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में बच्चों में श्रवण शक्ति की अयोग्यता होने पर मुख्य रूप से सामना करना पड़ता है। अगर उनकी श्रवण शक्ति जो है उनमें प्रॉब्लम है तो उनको किस तरीके का, किस रूप में उसको सामना करना पड़ता है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने की अयोग्यता, निर्देशित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की अयोग्यता, खेलों में भाग लेने की अयोग्यता, अन्य विद्यार्थियों के साथ सूचना का आदान प्रदान करने की योग्यता। तो सही आंसर जो होगा, अगर कक्षा कक्ष में बच्चों में किसी बच्चे में श्रवण संबंधी प्रॉब्लम है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो सूचना का जो है वो आदान प्रदान नहीं कर पाएगा दूसरे बच्चों के साथ। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाला जब बोलेगा तभी उसकी बात को सुनकर वो उसका रिप्लाई करेगा, तो अन्य विद्यार्थियों के साथ सूचना का आदान प्रदान करने की अयोग्यता उसमें होती है, तो मुख्य रूप से उसको इसी का ही सामना करना पड़ता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक दूर करती है, गुड टेक्स्ट बुक जो होती है सामाजिक उत्तरदायित्व, लिंग भेदभाव, लिंग संवेदनशीलता या लिंग समानता। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक दूर करती है लिंग भेदभाव को। ओके, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चरण जिसमें एक बच्चा वस्तु प्रतिभा दिखाता है, तो बताना है पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, औपचारिक संचालन अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संचालन अवस्था या मूर्त संचालन अवस्था। तो राइट आंसर इसका जो होगा डियर वो है हमारा बी ऑप्शन, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है जो, उसमें बच्चा वस्तु प्रतिभा दिखाता है। सो बी ऑप्शन इज राइट। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट चरणों की जो पहचान की थी, तो बताना है इन्होंने 4 स्ट्रेटजी दी थी बौद्धिक विकास की, तो वो है पियाजे। ओके, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। सो बी ऑप्शन इज राइट।
अभिभावकों को छोटे बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया में कैसी भूमिका निभानी चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक, पूर्व सक्रिय या तटस्थ? तो सहानुभूतिपूर्ण रोल अदा करना चाहिए अभिभावकों को छोटे बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया में। ओके, सो ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का चिन्ह नहीं है? वह जो सूक्ष्म रूप से सोचता है, वह जो नए वातावरण में स्वयं को ढाल लेता है, वह जिसमें तेजी से लंबे निबंधों को रट्टा लगाने की योग्यता है, या वह जिसमें धारा प्रवाह और उपयुक्त रूप से संचार करने की योग्यता है। तो बुद्धिमान बच्चा जो होता है वो सूक्ष्म रूप से सोचता है और नए वातावरण में वो स्वयं को एडजस्ट कर लेता है और धारा प्रवाह और उपयुक्त रूप से संचार करने की उसमें योग्यता है। ठीक है, लेकिन वो तेजी से लंबे निबंधों को रट्टा लगाने की योग्यता वो रखता है, ये बिल्कुल गलत होगा। वो क्रैमिंग से नहीं, वो समझ के पढ़ता है बच्चा, बुद्धिमान जो है। सो सी ऑप्शन इज राइट। वह अवस्था जिसमें बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। इसका आंसर आपको करना होगा कमेंट्स में, क्विज का क्वेश्चन है ये। ओके, पियाजे ने दी थी 4 अवस्था दी थी। ठीक है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से प्लस 11 प्लस, तो 4 अवस्था बताई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। ओके, नेक्स्ट है, में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? शरीर से व्यर्थ पदार्थों का नियमित निकास, संगत की आवश्यकता, अभिमूल्यन या सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता, या भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो इनमें से बताना है कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। वो है शरीर से व्यर्थ पदार्थों का नियमित निकास। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एक छोटा बच्चा अतीत में की गई समान स्थितियों की प्रतिक्रिया के आधार पर नवीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया करता है। यह संबंधित है शिक्षण प्रक्रिया का दृष्टिकोण का नियम, शिक्षण का तत्परता का नियम, शिक्षण का समानता का नियम, शिक्षण का प्रभाव का नियम। तो सही आंसर होगा शिक्षण का प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का ये नियम था। ठीक है, प्राइमरी नियम था प्रभाव का नियम। ओके, तो डी ऑप्शन इज राइट। प्राइमरी स्तर पर विद्यार्थियों की शिक्षण समस्याओं के लिए श्रेष्ठ विधि है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों की जो टीचिंग प्रॉब्लम जो होती है उनके लिए जो बेस्ट मेथड जो है, आसान और रोचक पाठ्यपुस्तकें, कहानी सुनाने की विधि, विकलांगता संबंधित विभिन्न अध्यापन विधियां, या महंगी और सहायता सामग्री। तो प्राइमरी स्तर पर बच्चों की जो शिक्षण समस्याओं के लिए सर्वोत्तम विधि जो होती है वो है हमारा जो सही आंसर जो होगा कहानी सुनाने की। अगर उनको कहानी के माध्यम से अगर उनको सुनाते हुए बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलेक्सिया संबंधित है पढ़ने की अयोग्यता, व्यवहार की योग्यता, मानसिक अयोग्यता या गणित की अयोग्यता। तो डायलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने की अयोग्यता होती है। पढ़ने में अगर हमें प्रॉब्लम आती है, लाइक इंग्लिश में अगर हम लेते हैं तो सा एंड सी में उसको प्रॉब्लम आती है, क्या पढ़ रहा है वो। रीडिंग रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डायलेक्सिया जो संबंधित है पढ़ने की अयोग्यता से। प्रतिभाशाली बनने का चिन्ह नहीं समझा जाता। अभिव्यक्ति में नवीनता ये तो बिल्कुल है, जिज्ञासा भी है इसमें, रचनात्मक विचार भी है, दूसरों से झगड़ा ये बिल्कुल नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। 5वीं कक्षा के विद्यार्थी की दृष्टि अपूर्णता होनी चाहिए। तो ऑप्शन है कक्षा कक्ष में समानता और ऑडियो सीडी द्वारा सहायक, कक्षा कक्ष में विशेष इलाज देना चाहिए, निम्न स्तर का कार्य या अध्यापकों और मित्रों द्वारा उसके नियमित कार्य में सहायता। तो 5वीं कक्षा के विद्यार्थी की दृष्टि जो है वो अपूर्णता होनी चाहिए। तो सही आंसर जो होगा, मतलब इसमें पूछा कि अपूर्णता होनी चाहिए, विद्यार्थी की दृष्टि अपूर्णता होनी चाहिए। तो अध्यापकों और मित्रों द्वारा उसके नियमित कार्य में सहायता। देखो कक्षा कक्ष में सामान्यतः ऑडियो सीडी द्वारा सहायक, ये तो सही है। कक्षा कक्ष में विशेष इलाज देना चाहिए, ये भी सही है। निम्न स्तर का कार्य कराना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन अध्यापकों और मित्रों द्वारा उसके नियमित कार्य में सहायता वो अपूर्णता होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन से कथन को शिक्षण की प्रक्रिया का गुण नहीं समझा जा सकता? ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है,
ये तो बिल्कुल है, उद्देश्यपूर्ण होता है। और अशिक्षण भी शिक्षण विधि है। या शिक्षण संस्थाएं वे संस्था है, वे स्थान है जहाँ शिक्षा दी जाती है। या शिक्षण व्यापक प्रक्रिया है। तो गुण नहीं समझा जाता शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में कि शिक्षण संस्थाएं वे स्थान है जहाँ शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल नहीं है। शिक्षा कहीं भी दी जाती है, शिक्षा होती है जो शिक्षा संस्थाएं वे स्थान है। हम शिक्षा जो है वो स्कूल में ही ग्रहण नहीं करते, हम सब जगह सीखते रहते हैं। सो सी ऑप्शन इज राइट। शिक्षण बहुत बढ़िया हो सकता है यदि टीचिंग जो है अध्यापक भिन्न भिन्न प्रकार के व्याख्यान और व्याख्या का प्रयोग करें। कक्षा में परीक्षा लेने पर ध्यान दिया जाए। कक्षा में वास्तविक विश्व की परिस्थितियां लाई जाए जिससे विद्यार्थियों को एक दूसरे से अंतःक्रिया करवाई जाए और अध्यापकों को सुगमता दे। कक्षा में अधिक से अधिक अध्यापन सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो शिक्षण जो है वो बहुत बढ़िया हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक जो है मतलब वास्तविक जो जिंदगी है उनसे कोरिलेट करके उनको पढ़ाया जाए और दूसरों से अंतःक्रिया कराई जाए। और अगर बाहर के एग्जाम्पल जो है स्थानीय जीवन से वास्तविक जीवन से उनको रिलेट करके पढ़ाया जाए। ओके, तो सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभदायक और उपयोगी प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक को ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी शिक्षण बारे सूचना एकत्रित करने के भिन्न भिन्न ढंगों का प्रयोग, प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग, विभिन्न विद्यार्थियों के बीच तुलना, या बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी के रूप में विद्यार्थियों का स्तर देना। तो लाभदायक और उपयोगी प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक को ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी शिक्षण बारे सूचना एकत्रित करने के भिन्न भिन्न ढंगों का प्रयोग होगा या प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। तो सही आंसर होगा इससे जो मूल्यांकन हम करते हैं बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थियों के रूप में विद्यार्थियों का स्तर देना कि ये बुद्धिमान है, ये औसत है, ठीक है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। एक अध्यापक अपनी लोकतांत्रिक आवृत्ति की वजह से पूरी कक्षा के विद्यार्थियों को कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ इकट्ठे बैठकर पढ़ते हैं या कुछ इकट्ठे बैठ जाते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठते हैं और स्वयं पढ़ते हैं। अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। निम्न में से कौन सा ढंग स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? तो ऑप्शन है, अभिभावकों को अध्यापक में विश्वास दिखाना चाहिए और अध्यापक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अभिभावकों को बच्चों को उस स्कूल से दूर ले जाना चाहिए। अभिभावकों को अध्यापक के विरुद्ध प्रधानाचार्य को शिकायत करनी चाहिए। या अभिभावकों को प्रधानाचार्य को प्रार्थना करनी चाहिए कि उनके बच्चे का सेक्शन बदल दिया जाए। तो सही आंसर होगा अभिभावक को अध्यापक में विश्वास दिखाना चाहिए और इस समस्या पर उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। अगर उसको प्रॉब्लम होती है पेरेंट को तो अध्यापक के साथ उस प्रॉब्लम पर डिस्कशन करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ओके, तो ए ऑप्शन इज राइट।